हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो मेटलर्जी के चैप्टर के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को विद अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो सबसे जैसा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन रीड करिए, आप पॉज करिए और फिर सॉल्व करिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है द मेटल विच इज फॉर्म्ड इन द फ्री स्टेट। कौन सा मेटल फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है? जिंक, कॉपर, गोल्ड और आयरन। कौन सा एलिमेंट मेटल है वो हमारा फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है? तो देखिए, फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट होना मतलब वो बहुत कम रिएक्टिव है, वो बहुत कम रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी लेस है। तो जो रिएक्टिव ऑर्डर में सबसे कम आएगा वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो रिएक्टिव ऑर्डर में सबसे कम नीचे कौन आता है? गोल्ड आता है, मेरा गोल्ड आता है। इसकी लीस्ट रिएक्टिविटी होती है अमंग दिस। इसकी ई नॉट की वैल्यू से हम भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मेरा जो गोल्ड होगा वही मेरा आंसर होगा। हाँ, वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो गोल्ड वो मेटल है जो मेरा फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी सब मेरे कंबाइंड स्टेट के अंदर गोल्ड भी कुछ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन इन सब में अधिकतर टाइम गोल्ड ही होता है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द मेटल विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल और द ओर आर मिनरल। ऑल द मिनरल आर ओर, अ मिनरल कैन नॉट बी अ ओर। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा? सबसे पहली बात तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। द मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल, नहीं गलत बात है। मेटल्स जो होते हैं वो ओर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ऑल द ओर आर मिनरल, ये सही बात है, सारे ओर्स मिनरल होते हैं। ऑल द ओर आर मिनरल, नहीं ये रॉन्ग है। सारे मिनरल ओर नहीं होते, वही मिनरल ओर होते हैं जिनसे मेटल्स को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिनसे हम मेटल्स प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं हम मिनरल्स को ओर कहते हैं। और मिनरल कैन नॉट बी ओर। हाँ, मिनरल कैन नॉट बी ओर, नहीं मिनरल्स तो ओर होते हैं लेकिन सारे मिनरल्स नहीं होते। इसमें ऑल नहीं लिख रखा है, तो कुछ मिनरल्स तो ओर होते हैं लेकिन सारे नहीं होते। इस ये सारे की बात कर रहा है, सारे नहीं होते, कुछ मिनरल्स ओर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसा अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम के केस में, एल्यूमिनियम के केस में कई सारे मिनरल्स होते हैं लेकिन उसका जो ओर होता है वो बॉक्साइट होता है, उसका जो ओर होता है वो बॉक्साइट होता है। वैसे आयरन के केस में, आयरन के केस में भी खूब सारे होते हैं, साइडेराइट होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये खूब सारे होते हैं, लेकिन जिसका ओर होता है वो मेरा होता है मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट होता है। वैसे ही कॉपर के केस में होता है, वैसे ही होता है हमारे और मेटल्स के केस में, जिंक के केस में। तो बस के कुछ ही जो मिनरल्स होते हैं वो और होते हैं जिनसे अपन प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। द इम्प्योरिटीज, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विथ ओर इज नोन एज। जो इम्प्योरिटीज ओर के साथ एसोसिएट होती है उसे हम क्या कहते हैं? गैंग, फ्रोथ, स्लैग या फ्लक्स, क्या कहते हैं? देखो, उसे हम गैंग कहते हैं। ये गैंग होता है अनवांटेड particles present with ore, अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट विथ ओर, हाँ उन्हें अपन क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। फ्रोथ तो कोई मतलब नहीं है। स्लैग को जब हम फ्लक्स ऐड करते हैं, जब हम फ्लक्स ऐड करते हैं गैंग के साथ, तो जो उस समय जो फ्यूजेबल पार्टिकल बनता है, जो समय फ्यूजेबल जो सब्सटेंस बनता है उसे स्लैग कहते हैं। और फ्लक्स जो हम ऐड करते हैं गैंग को हटाने के लिए, उसे अपन क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। जैसे अपन आयरन के केस में कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, जो बाद में डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड चला जाता है। जो मेरी SiO2 की जो इन्फ्लक्स है, जो SiO2 की इम्प्योरिटीज होती है उसको हटा लेता है, और जो बाद में बनता है CaSiO3, वो मेरा स्लैग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेरा ए है। जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है और के साथ उसे अपन क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं।
द कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज मोस्ट, कौन सी कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ओर के अंदर? SiO2 की कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, इसे कॉमनली सैंड कहते हैं, वैसे इसे सैंड कहते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए अपन जैसे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ब्लास्ट फर्नेस जो आयरन वाला होता है उसके अंदर अपन CaO डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। ओके, तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। तो सल्फाइड ओर ऑफ आयरन, सल्फाइड ओर ऑफ आयरन क्या होता है, तो डिस्कस करते हैं। हाँ, सल्फाइड ओर ऑफ आयरन पूछा है, तो क्रायोलाइट तो सबसे पहले आयरन का ओर होता ही नहीं, ये तो एल्यूमिनियम का होता है, Na3Al(F6) होता है। आयरन पायराइट होता है, सॉरी 2 मिनट गलत लिख दिया, FeS2 होता है, CuFeS2 नहीं होता है, ठीक है, वो गलत लिख दिया, तो कॉपर आयरन पायराइट होता है। ओके, हाँ, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों इसके ऑक्साइड्स के ओर होते हैं, ये दोनों ऑक्साइड के ओर होते हैं, एक Fe2O3 होता है, एक Fe3O4 होता है। हेमा मालिनी मैंने ट्रिक याद करी थी, बता दूंगा आपको भी, ये Fe3O4 होता है। तो अपन को सल्फाइड और पूछा जो इसका ये है, ये तो एल्यूमिनियम का होता है, ये तो सीधा ऑप्शन से गई, ये इसका ऑक्साइड और होता है और ये इसका सल्फाइड और होता है, आयरन पायराइट। ओके, कार्बोनेट और पूछा है, इसका सॉरी, हाँ 2 मिनट रुक जाओ, मैं नेट पर। अपन को क्या पूछा है, इसका कार्बोनेट और पूछा है। कार्बोनेट और कौन सा था, कार्नेलाइट KCl.Mgcl2.6H2 वाला होता है, ये क्लोराइड वाला और होता है। गैलेना PbS होता है, कैलेमाइन ZnCO3 होता है, और ये FeCO3 होता है, FeCO3। तो आंसर है इसका डी ऑप्शन। ओके, ये ओर्स आपको याद करने, टेबल गिवन है पेज नंबर 148 पे, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको वो पेज नंबर 148 है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी, उसके अंदर एक टेबल गिवन है, वो तो आपको सारी याद करनी सब, वो ज़रूरी है, उसमें लिख रखा है ये सारी बातें। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग The process of removing gangue and other impurities from the melon is called known as, मतलब जब अपन अपनी की एक स्टेप होती है, अपनी कुछ स्टेप होती है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, ओर की क्रशिंग करते हैं, फिर अपन एक प्रोसेस करते हैं जिसके अंदर अपन गैंग ओर के ऊपर जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं इनको रिमूव करते हैं, इनको क्या करते हैं अपन, रिमूव करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं क्रशिंग के बाद, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं बेनिफिकेशन ऑफ ओर, इसको कंसंट्रेशन भी कहते हैं और उसको बेनिफिकेशन भी कहते हैं, बेनिफिकेशन ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर, इसके 3 नाम होते हैं। हाँ, हेडिंग है कंसंट्रेशन ऑफ ओर गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस में अगर आप पढ़ोगे तो लिख रखा है बेनिफिकेशन और ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन, उसे बेनिफिकेशन ऑफ ओर कहते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन तो अपन हीट करते, इन नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करते हैं अपन, कार्बोनेट्स को, ऑक्साइड्स को, सल्फेट्स को ऑक्साइड में बदलने के लिए। मैग्नेटिक सेपरेशन एक टाइप है कंसंट्रेशन का, लेविगेशन भी एक टाइप है। ठीक है, द विच ऑफ द केमिकल इज यूज्ड, Which of the following chemical is used as depressant in separating ZnS and PbS in फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? कौन सा अपन प्रोसेस कौन सा केमिकल अपन यूज़ करते हैं ZnS और PbS को रिमूव करने के लिए? क्योंकि देखो दो सल्फाइड के ओर, आप दोनों में से किसी एक को रिमूव करने के लिए अपन एक डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं जो किसी एक ओर को डिप्रेस कर देता है और किसी एक ओर को हेल्प करता है। तो NaCN जो होता है ना वो यूज़ किया जाता है इसके अंदर। जो NaCN होता है वो ZnS को डिप्रेस कर देता है और हेल्प करता है मेरा PbS को हेल्प करने में। इसे क्या कहते हैं, डिप्रेसेंट कहते हैं, जो किसी एक और को डिप्रेस कर देता है और किसी एक और को हेल्प करता है, सप्रेस करता है। तो उसका आंसर क्या है, NaCN है, वो ZnS को डिप्रेस कर देता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो नीचे के सेटल डाउन हो जाता है, जिसके कारण ZnS सेपरेट हो जाता है मेरा। ओके, और वो फ्रोथ के साथ आता नहीं है फिर। कैलेमाइन इज एन ओर ऑफ, कैलेमाइन मेरा जिंक का ओर होता है, कैलेमाइन मेरा जिंक का ओर होता है, उसे ZnCO3 कहते हैं, उसे अपन ZnCO3 कहते हैं।
ठीक है, ZnCO3 कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, इन ब्लिस्टर कॉपर द ब्लिस्टर्स आर फॉर्म ड्यू टू, ब्लिस्टर आर फॉर्म ड्यू टू द पासिंग आउट ऑफ विच गैस, कौन सी गैस पास होती है। तो इसका देखो समझाता हूँ। इस कॉपर सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होती है। कॉपर के अंदर क्या होती है, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होती है। इस कॉपर का जो CuS2 है, वो Cu जो S2 फॉर्म है, वो मेरा रिड्यूस कर देता है Cu to O2 को, जिससे कॉपर प्लस SO2 मेरी बन जाती है। तो मैं रुको, मैं एक बार जगह कर देता हूँ जिससे हम लिख सकें। जो उसका Cu2S फॉर्म है, वो मेरा Cu2O को रिड्यूस कर देता है, जिससे कॉपर और मेरी SO2 गैस प्रोड्यूस करता है। और जो SO2 गैस प्रोड्यूस होते हैं ना, ये मेरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ आती रहती है, और ये मेरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ आती है H2SO4 प्रोड्यूस करने के। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, क्योंकि कॉपर का अपन जो सल्फाइड और यूज़ करते हैं वो होता है CuFeS2 अपन इसका और अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ऑब्टेनिंग द हाई प्योरिटी मेटल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑफ द रिफाइनिंग इज प्रीफर्ड, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, लिक्वेशन या पोलिंग। कौन सा अपन हाई प्योरिटी मेटल्स को बनाने, प्योरिटी मेटल्स को बनाने के लिए कौन सा अपन रिफाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अपन जोन रिफाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं। जोन रिफाइनिंग मेथड अपन यूज़ करते हैं, जो होता है हाई प्योरिटी मेटल्स बनाने के लिए, और सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज़ आता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज़ आता है, जैसे बोरोन, गैलियम, इंडियम, इनके लिए ये यूज़ आता है। इसके अंदर क्या, इसकी जो वो है स्टेटमेंट है, जिसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है, दो मिनट रुक जाइए थोड़ा, मैं पता, जो इम्प्योरिटीज़ है, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, वो मोल्टन स्टेट में, वो मोल्टन स्टेट में खुद को ज़्यादा स्टेबल मानती है एज कंपेयर टू इन सॉलिड स्टेट। इसलिए इसके अंदर अपन जोन रिफाइनिंग यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक वो होता है और एक हीटर होता है, एक मूवेबल हीटर होता है, और उस हीटर को अपन आगे पीछे करते रहते हैं, और वो हीट, और क्या होता है उसके कारण मेरा जो इम्प्योरिटीज होती है वो एक साइड में जाके कलेक्ट हो जाती है, और बाद में उसको कट आउट कर लिया जाता है, और मेरे को मेरा हाई प्योरिटी मेटल मिल दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अपन जिंक के लिए यूज़ करते हैं, कॉपर के लिए यूज़ करते हैं। लिक्वेशन मेथड अपन उनके लिए यूज़ करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इम्प्योरिटीज़ और मेटल्स के बीच में जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, उनके लिए अपन लिक्वेशन यूज़ करते हैं, और पोलिंग एनसीईआरटी में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, व्हेन द इम्प्योरिटी सिलिका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फ्लक्स। जब इम्प्योरिटी मेरी सिलिका होगी तो अपन किसको फ्लक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, MgCO3, CaCO3, CaO और ऑल ऑफ द दीज, किसको यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले समझा दूँ, सिलिका SiO2 होता है, ये एक मेरी टाइप की एसिडिक इम्प्योरिटी है, एसिडिक इम्प्योरिटी। अब होता क्या है, जो मेरा फ्लक्स होता है वो मेरा इस इम्प्योरिटी के साथ मिलता है और मेरा स्लैग बना देता है। ये जो इम्प्योरिटी होती है ये नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटी होती है, और जब ये फ्लक्स इसके साथ मिलता है तो एक फ्यूजेबल इम्प्योरिटी बन जाती है, जो मेरी सेपरेट आउट हो जाती है मेटल से। तो इसके अंदर हम किसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, ये जब एसिडिक इम्प्योरिटी है तो इसके अंदर अपन अगर बेसिक फ्लक्स यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके अंदर कौन सा बेसिक फ्लक्स है, ये तीनों ही बेसिक फ्लक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द दीज। ऑल ऑफ द दीज कैन बी यूज्ड। Which next question? Which of the following among the method is used for the concentration of ore? कौन सा मेथड कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए यूज होता है, लिक्वेशन, लीचिंग, पोलिंग, स्मेल्टिंग, कौन सा मेथड यूज होता है। तो देखो समझाता हूँ थोड़ा। हाँ, जो लिक्वेशन होता है ये मेरा लिक्वेशन
पोलिंग मेरा रिफाइनिंग मेथड है, मेरा क्या है, रिफाइनिंग मेथड, जिसके अंदर जो बाद में जो मेटल बनता है, इसके अंदर बाद में जो मेटल बनता है उसको प्योर करने में काम में आता है, 100% प्योर करने में। हाँ, जो स्मेल्टिंग मेथड है, ये मेरा ऑक्साइड को ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करने में काम आता है। स्मेल्टिंग जैसे बेसमर कन्वर्टर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर स्मेल्टिंग यूज करी जाती है। हाँ, मेरा लीचिंग ही एक ओनली मेथड है जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए यूज आता है, जिसके अंदर मैक ऑर्थर फॉरस साइनाइज प्रोसेस होती है और एक एल्यूमिनियम के बॉक्साइड वाली प्रोसेस होती है। इसके अंदर स्पार्क्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, इसके अंदर बेयर्स प्रोसेस पढ़ते हैं और एक मैक ऑर्थर वाली प्रोसेस पढ़ते हैं। इसके अंदर होता क्या है लीचिंग के अंदर, कि जो कंपाउंड होता है उसको सबसे पहले किसी के कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं। उस एक कंपाउंड जो ओर है उसको सबसे पहले एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो क्या बना देता है, एक कंपाउंड बना देता है जिसके अंदर जो मेरा ओर होता है या फिर जो इम्प्योरिटीज होती है वो बॉटम सेट सॉल्युबल नहीं होती है, तो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है और जो ओर होता है वो सॉल्युबल हो जाता है। फिर उस ओर को अलग कर लेते हैं और उसके अंदर दूसरा एक सब्सटेंस डालते हैं, जैसे CO2 डालते हैं इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ, इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, और उसके कारण अपन फिर से उस मेटल को पा लेते हैं। और मैं गोल्ड और सिल्वर के जगह अपन जिंक डालते हैं, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करता है, जो अलग कर देता है। तो लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं अपन। ब्लिस्टर कॉपर इज अबाउट, मैंने आपको बताया था जो अपन को कॉपर मिलता है, वो लास्ट में जो कॉपर रिडक्शन के बाद वो जो कॉपर होता है वो मेरा 98% मेरा प्योर होता है, वो मेरा 98% प्योर होता है। बाकी उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको अपन बाद में रिमूव करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जिसके अंदर अपन एक एनोड प्योर कॉपर, एक इनप्योर कॉपर की रोड बनाते हैं। एनोड मड इकट्ठा होता है और एनोड मड के अंदर मेरी जो इम्प्योरिटीज़ नॉर्मली इकट्ठा होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। एंटीमनी, सेलोरियम, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम वाली इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर कलेक्ट होती है। और बाद में जो कॉपर होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग वो 100% प्योर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है सी, 98% कॉपर बनता है, जो ब्लिस्टर कॉपर होता है मेरा 98% होता है प्योर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल बाय द मॉन्ट प्रोसेस द मेटल इज ऑब्टेन बाय, जो निकल का जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर मॉन्ट्स प्रोसेस के अंदर अपन यूज करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, उसके अंदर जो कौन सा अपन मेटल को ऑब्टेन करते हैं, किस मेथड के थ्रू, इसके अंदर अपन इसके अंदर अपन थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड यूज करते हैं। इसके अपन क्या यूज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड यूज करते हैं। इसके अंदर होता क्या, अपन निकल जो लेते हैं उसको सबसे पहले कार्बोनिल के साथ रिएक्ट कराते हैं और वो एक निकल टेट्रा कार्बोनिल वाला कंपाउंड बना लेता है। हाँ, और फिर बाद में जब उसको हायर टेम्परेचर पे ले जाके हीट करते हैं तो फिर से वो मेरे को निकल दे देता है, वो मेरे को फिर से निकल दे देता है। ये जो निकल है कार्बोनिल, जो मेरी इम्प्योरिटीज़ होती है वो रिएक्ट नहीं करती है, इसके कारण इस कार्बोनिल को अपन फिर बाद में कहीं और जाके इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में इसको हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज करके अपन निकल फिर से बना लेते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड यूज़ करते हैं। वैसे ही अपन वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर अपन वैन आर्कल प्रोसेस यूज़ करते हैं जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ओर कंटेन्स बोथ Mg एंड Ca, किसके अंदर बोथ प्रेजेंट होते हैं, और जिसके दोनों और जिस ओर के अंदर दोनों मेटल्स प्रेजेंट, उसका है नाम डोलोमाइट। ये तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, डोलोमाइट होता है MgCu3.CaCu3, थोड़ा रिमेंबरिंग पार्ट है, रिमेंबर कर लीजिए। हाँ, डोलोमाइट है इसका नाम। जिप्सम कैल्शियम का होता है, ये आपके NCERT में नहीं लिख रखे, इप्सोनाइट ये सब होते हैं, जितना आपको डोलोमाइट याद कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। MgCu3.CaCu3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीचिंग ऑफ गोल्ड इज डन बाय, गोल्ड की जो लीचिंग होती है वो किससे डन करते हैं, गोल्ड की जो साहब बता रहे हैं केमिकल मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने का, इसका नाम होता है मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसके अंदर अपन यूज़ करते हैं मेटल के साइनाइड को यूज़ करते हैं। उसके अंदर होता क्या है, जो मेरा गोल्ड है
उसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ साइनाइड के साथ O2 के प्रेजेंस में, तो मेरा कॉम्प्लेक्स बना लेता, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता साइनाइड का। फिर बाद में जब उसकी रिएक्शन किसी जिंक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे जिंक के साथ कराता हूँ, तो मेरे को वापस अगेन मेटल दे देता है। इसमें O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साइनाइड यूज करते हैं, तो मेटल साइनाइड अपना आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैग ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द कॉपर पायराइट इज। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जो कॉपर पायराइट से जो मेरा स्लैग बनता है वो कौन सा है, तो समझा दो। देखो कॉपर CuFe, नहीं सॉरी, वो आइदर मेरा CuSiO3 FeSiO3 SiO2 और C है, C2S है। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, SiO2 तो हो नहीं सकता क्योंकि खुद एक फ्लक्स है, फ्लक्स अगर इम्प्योरिटी के बाद मिलेगा स्लैग बनेगा, फ्लक्स नहीं बनेगा, ये हो नहीं सकता। आंसर इन दोनों में से कोई। अब देखो कॉपर के, अब कॉपर का ओर है तो लोग अनुमान लगाएंगे कॉपर होगा उसके अंदर, जबकि गलत है, जबकि ये चीज गलत है। बताता हूँ क्या होता है, 2 मिनट का मिटा दूं मैं, ठीक है। देखो जो CuFeS2 है, जब मैं इसको हीट करता हूँ तो मुझे एक तो CO2S मिलता है और एक FeS मिलता है, जो बाद में FeS2 मिलता है मेरा। हाँ, और फिर बाद में ये जो FeS2 है मेरा, ये बाद में मेरा रिएक्ट करता है SiO2 के साथ जो मेरा फ्लक्स होता है, और FeSiO3 बना देता है मेरा, FeSiO3 बना लेता है। हाँ, ये बाद में इसका बेसमर कन्वर्टर में डालते हैं, ये FeO बना देता है और फिर बाद में रिएक्ट करके FeSiO3 बना देता है, जो मेरा फ्लक्स होता है। CuSi कहीं नहीं बनता, CuSiO3 ये खुद एक फ्लक्स है, ये तो कंपाउंड है। दो ही फ्लक्स बनते हैं आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दो ही आपके फ्लक्स गिवन है एनसीईआरटी में। दोनों बता देता हूँ, एक आपका FeSiO3 है और एक CaSiO3 है। ये बनता है कॉपर के अंदर और ये बनता है आयरन के अंदर। इसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो SiO2 होता है और इसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो CaCO3 होता है, या फिर CaO भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो ही फ्लक्स आपके बनते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये हैं कुछ मेरी तरफ से क्वेश्चन मेटलर्जी के, और भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।